नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं सिंगनीवाला शीशमवाड़ा। यहाँ पर ज्ञान स्टीन स्कूल के पीछे जो ये ज़मीन है जो आप देख रहे हैं, ये पूरा नदियों का सीना चीरकर यहाँ पर भूमाफियाएं ज़मीन कब्जा करने पे लगे। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि शासन प्रशासन की आंख के नीचे ऐसे में ज़मीन कब्जाने का ये काम चल कैसे रहा है, जबकि शासन प्रशासन को उसकी पूरी बना के फिर भी रोकने का काम यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है। हम आपको दिखा दें कि वो मशीन खड़ी है, वो पानी का टैंकर है और ये पूरा जो है पूरा पुश्ता यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है। ऐसे में जबकि ज़मीन कहीं और पर है और भूमाफिया यहाँ पर ज़मीन कब्जा करने पर लगे हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाने का प्रयास करें कि उधर तटबंध भी लगे हुए हैं, उन तटबंध को भी घेरने का प्रयास किया जा रहा है और उन तटबंधों को भी यहाँ पर तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर भूमाफिया के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो यहाँ पर रातों दिन ज़मीनों पर कब्जा करने पर जुटे हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर ग्रामीण जाए तो जाए कहाँ और वो शिकायत करे तो किससे करे। हमारे बीच कुछ ग्रामीण भी हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है पूरा मामला। जी, मैं आपसे जानने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर ज़मीनों के कब्जे हो रहे हैं, आप यहाँ पर क्षेत्र जनप्रतिनिधि भी हैं, तो क्या मामला है जो ज़मीनों के कब्जे हो रहे हैं, क्यों नहीं रुक पा रहे हैं? मामला ये है, मैंने 6 तारीख को एसडीएम साहब को एक ज्ञापन दिया था। उस ज्ञापन के माध्यम से एसडीएम साहब ने पटवारी और क्षेत्रीय चौकी इंचार्ज के लिए फॉरवर्ड कर दिया था कि आप देखिए इस मामले को। और फिर कल 9 तारीख को यहाँ पर क्षेत्रीय लेखपाल भी आए और गांव के जिम्मेदार लोग भी आए, अभी ग्राम पंचायत सदस्य भी हैं, बहुत रोष है लोगों के अंदर। और ये कुछ भूमाफिया टाइप के लोग हैं और ये भूमाफिया टाइप के लोग मतलब अपनी भूमिधरी ज़मीन की आड़ में कुछ उनकी लगभग 7 से 8 बीघा ज़मीन है यहाँ पे और उन पे कागज़ हैं 17 से 18 बीघा के और वो कहीं दूर पड़ते हैं नंबर, और उनकी आड़ में ये ग्राम सभा की ज़मीन कब्जाने का प्रयास चल रहा है। उनका कहना यह है कि अगर मुझे ये ज़मीन नहीं एक जगह मिली तो मैं इस पूरे शीशमवाड़ा को खुर्द-बुर्द कर दूँगा। वो दबंग टाइप के लोग हैं मतलब। ऐसे में यहाँ पर जो ज़मीन है, ये ज़मीन किसकी, ग्राम समाज की ज़मीन है या फिर किसी और लोगों की ज़मीन है? ये खाले की ज़मीन भी है, यहाँ पे नदी की ज़मीन भी है, उत्तराखंड राज्य सरकार की ज़मीन भी है। उनकी इस नंबर में 458 खसरा नंबर पड़ता है, इस नंबर में उनकी मात्र 1300 मीटर ज़मीन है। और उनका कहना यह है कि हमारी शासन प्रशासन में बहुत अच्छी पकड़ है और हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आपकी इसमें उप जिलाधिकारी से बात हुई है या अन्य अधिकारियों से बात हुई, उनका क्या कहना है? अभी हमारी क्षेत्रीय लेखपाल से बात हुई है, उप जिलाधिकारी महोदय को हमने ज्ञापन दिया था, उन्होंने ज्ञापन क्षेत्रीय लेखपाल के द्वारा हमें फॉरवर्ड करा दिया गया था। तो अभी क्षेत्रीय लेखपाल क्या इसमें कोई रिपोर्ट प्रेषित की है उन्होंने अभी तक? क्षेत्रीय लेखपाल कल आए थे यहाँ पे। क्षेत्रीय लेखपाल का कहना यह है कि इनकी मात्र 1300 मीटर ज़मीन है यहाँ पे। बाकी ये लोग दबंग टाइप के लोग हैं, इन लोगों का कहना है कि हम पूरी ज़मीन घेर के रहेंगे, आप चाहे जो मर्जी कर लीजिए यहाँ पे। और गाँव वालों में बहुत ज़्यादा। हमारे बीच नेगी जी हैं और नेगी जी यहाँ पर पिछले काफ़ी समय से राजनीति से जुड़े हुए हैं और छात्र संघ अध्यक्ष भी रहे हैं। नेगी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ऐसे में आपके गांव के आसपास ज़मीनों पर कब्जा हो रहे हैं, क्या नहीं लगता है कि इनको रोकना चाहिए या रुकनी चाहिए? बिल्कुल रुकना चाहिए। जिस प्रकार से अभी हमारे उप प्रधान जी ने बताया, सिगनीवाला के उप प्रधान है, ये ज़मीन जो जहाँ पे हम लोग खड़े हैं ये सिगनीवाला की है और शीशमवाड़ा सिगनीवाला गांव उसकी ज़मीन है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ ज़मीन को ये घेरने का काम किया जा रहा है और ये कुछ जो ज़मीन के दलाल जिनको जो है इनके माध्यम से ये काम हो रहा है। और मुझे तो लगता है कि इसमें सरकारी तंत्र भी कहीं ना कहीं शामिल है, क्योंकि बिना सरकारी तंत्र के शामिल हुए इतना बड़ा ये चीज़ें नहीं हो सकती। और ये जन भावना के विरुद्ध ये काम है, क्योंकि ये ज़मीन है दरियापुर ज़मीन है और इसको अगर हम लोग इसमें काम करते हैं तो ये नदी बाद में ये नदी जाएगी कहाँ। तो इस तरह के जो काम हो रहे हैं इनको काम को रोकने के लिए हम लोगों को हम इसका विरोध करेंगे और जो भी कार्रवाई आगे करनी पड़ेगी हमें इसका अगर चाहे घेराव करना पड़ेगा, डीएम के पास जाना पड़ेगा, हम जाएंगे। लेकिन नेगी जी, ज़मीन तो आधे से ज़्यादा ये लोग घेर चुके हैं और आगे भी बहुत बड़ा एरिया जो मैं पीछे भी देख पा रहा हूँ, बहुत बड़े एरिया जो घेरने की तैयारी में है। ऐसे में जैसे बता प्रधान जी ने कुल उनकी 1300 मीटर। हाँ, जैसे ये बता रहे हैं कि इनकी जो ज़मीन है ये 8 बीघा ज़मीन है और इनका जो प्लान है लगभग 20 बीघा ज़मीन घेरने का है। अब ये इनकी प्लानिंग जो है 20 बीघा ज़मीन घेरने की है और ये हम होने नहीं देंगे किसी भी कीमत पे, चाहे हमें कुछ करना पड़े, आंदोलन करना पड़े। हम के क्षेत्र जनप्रतिनिधि हैं, जो समाजी ज़मीनें हैं, समाज की ज़मीन है, इसको हम किसी भी ज़मीन के जो सौदागर हैं उनको देने नहीं। लेकिन क्या जो लोग ज़मीन पर कब्जा करें उनका नाम ओपन करेंगे, कौन लोग हैं ये
और कहाँ के हैं ये? क्या इनका पहले भी यही काम है या ज़मीनों पर कब्जा करने का? ये कुछ लोग हैं जिनका यही काम है, और मुझे लगता है कि नदी के अगल बगल की ज़मीन उनको ज़्यादा सूट करती है, क्योंकि जो दरियापुर ज़मीन एक ऑर्डर है कोर्ट का कि आप 150 मीटर तक कहीं पे भी आप कोई निर्माण नहीं कर सकते। लेकिन वो हम काफ़ी जगह देखने को आया है कि ये लोग इसको कि वो बिल्कुल ध्यान से हटा करके जो नियम कानून को ताक में रख करके जो ये काम कर रहे हैं, ये इनका ये वो है और इनका माध्यम ही पैसा कमाना है। ये थे हमारे बीच नेगी जी, जो बता रहे थे कि ज़मीनों पर कब्जा यहाँ पर जो है भूमाफिया लगातार कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या इनको रोक पाना इनके लिए संभव होगा? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ज्ञान सिंह, विकासनगर से, टीवी9। के दलाल जूते मारो सालों को, जमीनों के दलालों को जूते मारो सालों को, जमीनों के दलालों को जूते मारो सालों को, भूमाफिया मुर्दाबाद, भूमाफिया मुर्दाबाद। नहीं लेने देंगे, ग्राम समाज की जमीन नहीं लेने देंगे, नहीं लेने देंगे, नहीं लेने देंगे। वन विभाग की हो गई है, नदी की ज़मीन है, वन विभाग की हुई नहीं।